गैरी गैंसलर को फारिग करो। अमेरिकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के सरबराह के खिलाफ पूरी दुनिया से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। अब ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि गैरी गैंसलर को शायद जल्द ही अपने ओहदे से फारिग कर दिया जाएगा, क्योंकि उन पर बड़े संगीन इल्जामात लग रहे हैं। अब ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं कि शायद उन्होंने पैसे लेकर क्रिप्टो के खिलाफ मुहिम शुरू कर रखी है और वो चंद मखसूस लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं ताकि क्रिप्टो इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाया जा सके। ये ऐसे इल्जामात हैं जिनकी वजह से उन्हें शायद जेल भी जाना पड़े। तो इस मौजू पर तफसीलात बताने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स डाइव इन। इस वक्त पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री का सबसे बड़ा विलन गैरी गैंसलर है, जिसने क्रिप्टो के खिलाफ अमेरिका में मुहिम शुरू कर रखी है, क्योंकि अमेरिकी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने 50 टोकन्स को सिक्योरिटी करार दिया है। इनमें कॉस्मोस के टोकन एटम, कार्डानो के टोकन एडा, सोलाना के टोकन सोल, डिसेंट्रलैंड और सैंडबॉक्स जैसे मेटावर्स टोकन भी शामिल हैं। अब बंदा हैरान हो जाता है कि आखिर ये क्या है, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, उनका मकसद क्या था, वो क्यों क्रिप्टो इंडस्ट्री के पीछे पड़े हैं। मेरे और आप जैसे लोगों को तो बहुत छोटे छोटे से इंटरेस्ट हैं, इंडस्ट्री में हमारी इन्वेस्टमेंट भी बहुत छोटी होगी, लेकिन अमेरिका और यूरोप के अरबपति भी गैरी गैंसलर की वजह से नुकसान में हैं। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया, इस सवाल का जवाब जानना बहुत जरूरी है। आपने अक्सर बिटकॉइन मैक्सी का लफ्ज सुना होगा। ये वो लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये बिटकॉइन के अलावा किसी भी टोकन को डिसेंट्रलाइज्ड नहीं समझते। ये वो लोग हैं जो बिटकॉइन के अलावा तमाम टोकन्स पर पाबंदी के हामी हैं। ये वो लोग हैं जो पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री पर ही पाबंदी के हामी हैं। इन्हीं लोगों ने सबसे पहले एल सल्वाडोर को बिटकॉइन खरीदने पर कायल किया। इन्हीं लोगों ने एल सल्वाडोर को जाकर बिटकॉइन का हब बनाया और इन्होंने ही वहां पर ऐसे काम किए जिसकी वजह से बिटकॉइन को बहुत फायदा हुआ। लेकिन फिर इन्होंने ही वहां पर ऐसे कवानीन बनाने में मदद की कि कोई और दूसरा क्रिप्टो प्रोजेक्ट वहां पर ना आ सके, एल सल्वाडोर में दूसरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट की राह बंद हो जाए। बिटकॉइन मैक्सी बड़ी तादाद में एल सल्वाडोर गए, वहां की शहरियत ली और वहां से ऑपरेशन शुरू किए ताकि इसे एक हब के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। फिर मैक्स काइजर जैसे बिटकॉइन मैक्सी हुकूमत में मशीर के ओहदों पर तैनात हो गए। मैक्स काइजर की वजह से बाइनेंस और दूसरी क्रिप्टो एक्सचेंजेस को एल सल्वाडोर में लाइसेंस नहीं मिल सका, हालांकि इसको क्रिप्टो हब बनना था। लेकिन मैक्स काइजर जैसे बिटकॉइन मैक्सीज की वजह से ये सिर्फ बिटकॉइन का हब बना है। इन्होंने तमाम क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स की एल सल्वाडोर आमद पर पाबंदी आयद कर दी और फिर इन्हीं लोगों ने अमेरिका में भी लॉबिंग शुरू कर दी कि अमेरिका में भी क्रिप्टो पर पाबंदी लगाई जाए। सब जानते हैं कि गैरी गैंसलर मुतअद्दिद बार कह चुके हैं कि बिटकॉइन सिक्योरिटी नहीं है और इस वजह से उम्मीद थी कि गैरी गैंसलर क्रिप्टो के हवाले से अमेरिका में बेहतरीन पॉलिसी लाएंगे। लेकिन इन्होंने अचानक क्रिप्टो के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। अब उन पर इल्जाम लग रहा है कि गैरी ने बिटकॉइन मैक्सीज के साथ मिलकर गेम खेली है और जानबूझकर ये क्रैकडाउन शुरू किया है ताकि क्रिप्टो को अमेरिका से भी बंद किया जाए और सिर्फ बिटकॉइन को ऑपरेट करने की इजाजत हो, ताकि बाकी क्रिप्टो ना चल सके और दोबारा से बिटकॉइन की हाकमियत हो। अब ऐसे इल्जामात भी सामने आ रहे हैं कि बिटकॉइन मैक्सीज ने एल सल्वाडोर में बैठकर अमेरिका में बेपनाह पैसा लगाया। उन्होंने बड़ी बड़ी लॉबिंग फर्म्स हायर की और फिर क्रिप्टो के खिलाफ पूरी शिद्दत से मुहिम चलाई। यह भी कहा जा रहा है कि गैरी गैंसलर भी इन्हीं बिटकॉइन मैक्सीज के ग्रुप का हिस्सा हैं और उन्होंने मैक्स काइजर के साथ मिलकर इस गेम में हिस्सा लिया। इस इल्जाम के सबूत के तौर पर मैक्स काइजर के 1 साल पुराने बयानात का हवाला दिया जा रहा है, जिसमें वो 1 साल पहले ही पेशगोई कर रहे थे कि गैरी गैंसलर बिटकॉइन के अलावा तमाम क्रिप्टो पर पाबंदी लगाएंगे, गैरी तमाम क्रिप्टो को कत्ल कर देंगे और गैरी ही अमेरिका में एल सल्वाडोर जैसे बिटकॉइन के कवानीन लेकर आएंगे। तो अब सवाल उठाया जा रहा है
कि आखिर मैक्स काइजर और बिटकॉइन मैक्सिस को एक साल पहले कैसे ये सब कुछ पता था कि अमेरिका में क्रिप्टो और क्रिप्टो एक्सचेंजेस के खिलाफ इतना बड़ा क्रैकडाउन होने वाला है। इस वजह से अब मुख्तलिफ इल्जामात लग रहे हैं, यहां तक कहा जा रहा है कि इस काम के लिए बहुत पैसा खर्च किया गया ताकि क्रिप्टो पर अमेरिका में मुकम्मल पाबंदी लगाई जा सके। इसी वजह से सोशल मीडिया पर गैरी गैंसलर को ओहदे से हटाने के लिए मुहिम शुरू की गई है। अमेरिका समेत दुनिया के मुख्तलिफ मुमालिक से लोग गैरी गैंसलर को हटाने का मुतालबा कर रहे हैं और अब ऐसी अफवाहें भी हैं कि अमेरिकी हुकूमत शायद उन्हें ओहदे से हटा देगी। इस वजह से अमेरिकी कांग्रेस में SEC स्टेबलाइजिंग एक्ट भी लेकर आया गया है, जिस पर दोनों जमातें बहस कर रही हैं। इस एक्ट का बुनियादी मकसद गैरी गैंसलर को ओहदे से हटाने के लिए है, क्योंकि इस एक्ट के मुताबिक गैरी गैंसलर ने अमेरिकी बिजनेस को नुकसान पहुंचाया है और वो मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका से बिजनेस दूसरे मुमालिक में शिफ्ट हो जाए। ये ऐसे इल्जामात हैं जो कभी भी किसी अमेरिकी ओहदेदार पर नहीं लगे, लेकिन अब अमेरिकी कांग्रेस भी उन पर ये इल्जामात लगा रही है, जिससे इस बात में मजीद वजन पैदा होता है कि दाल में कुछ काला है। बात सोशल मीडिया तक होती तो शायद हम भी बात ना करते, लेकिन ये बात अब अमेरिकी कांग्रेस कर रही है और वो भी इस सारे मामले पर सवाल उठा रही है। तो हमारा भी इस पर सवाल उठाना तो बनता है ना। इस बारे में जहां मुख्तलिफ सवाल उठ रहे हैं, वहां पर यह बात भी हो रही है कि अमेरिकी कांग्रेस में क्रिप्टो की सबसे बड़ी दुश्मन एलिजाबेथ वारन भी गैरी गैंसलर के साथ हैं और उनकी इंतहाई करीबी मरासम है और इन्होंने भी इस पाबंदी और क्रैकडाउन में बहुत बुनियादी किरदार अदा किया है। लेकिन शायद वो ये सब भूल गए कि दूसरी जानब भी बहुत ताकतवर इंडस्ट्री मौजूद है जो मिलकर इस सब का मुकाबला कर रही है, ताकि इस बदतरीन दौर से गुजर कर वो अच्छे वक्त में जाए। ये वक्त गुजर जाएगा और इसके बाद अच्छा वक्त आएगा। ये सब मिलकर भी क्रिप्टो को नहीं रोक सकते। मैं भी ये बात तस्लीम करता हूं कि बिटकॉइन असल में सबसे ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है, लेकिन इसे इस मुकाम पर पहुंचने में वक्त लगा है। इब्तिदा में तो चंद ही लोग थे जो माइनिंग कर रहे थे, सिस्टम को महफूज बना रहे थे। उस वक्त तो डिसेंट्रलाइजेशन भी मुकम्मल नहीं थी। हर चीज को वक्त लगता है, थिंग्स टेक्स टाइम। इस वजह से बाकी क्रिप्टो को भी वक्त मिलना चाहिए कि वो अपनी जगह बना सके। ऐसे ही पाबंदी नहीं लगा देनी चाहिए। मेरा काम आप तक बेहतरीन मालूमात पहुंचाना है, जो मैंने कर दिया। अब फैसला आपको खुद करना है। उम्मीद है आपको मेरी ये कोशिश और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमाकर ये काम भी कर दें और अपनी राय का कमेंट में इजहार भी करें। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें ताकि ये पैगाम मजीद फैल सके। मुझसे रब्ता करने के लिए ट्विटर मौजूद है, जहां मैं आपसे बराह रास्त बात कर सकता हूं। अगर आप बात करना चाहें तो मैं आपका मुंतजर रहूंगा। मेरा ट्विटर हैंडल हर वीडियो में मौजूद होता है और सिर्फ वही मेरा ट्विटर हैंडल है। डॉट्स और कैपिटल लेटर्स इसके बीच में नहीं है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।